दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल ए के गौतम एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन से और कॉन्स्टिट्यूशन से विशेष रूप से ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की जाती है, जो देश के नागरिक के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर्स के लिए, यहाँ तक कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में है उनके लिए बड़ी ही उपयोगी होती है। इससे पहले हमने बात करी थी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से क्या बदलाव हुए हैं और क्या बदलाव होने वाले हैं। उसे बहुत से लोग नई शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, लेकिन उसका सही नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उस पहली वीडियो में हमने बदलाव के बारे में बात करी थी। तो साथियों, अभी हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केवल पढ़ाई के तरीकों में बदलाव करेगी? क्या एजुकेशनल स्ट्रक्चर ही बदलेगा या हमारे कैरियर के तरीके भी बदलेंगे या हमारे नौकरी पैसे के जो तरीके हैं वो भी बदलेंगे? तो आज साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए पुरानी शिक्षा नीति वर्सेस नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। क्या सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदल रहा है और आपका कैरियर, नौकरी और भविष्य भी बदलने वाली है एनईपी 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू साथियों, ध्यान से देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पुरानी शिक्षा नीति के आधार पर कैरियर केवल और केवल स्ट्रीम के माध्यम से यानी स्ट्रीम के माध्यम से तय कर दिए जाते थे। जैसे उस समय 11वीं क्लास के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट का चुनाव करना होता था, सिलेक्शन करना होता था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो साइंस चुनता था वो बहुत बड़ा ब्रिलियंट बच्चा माना जाता था। कॉमर्स चुनता था वो उससे कुछ पुअर बच्चा माना जाता था और आर्ट चुनने वाले बच्चे को तो बहुत ही कमजोर बच्चा समझा जाता था। और दूसरा तरीका, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में यानी पुरानी शिक्षा नीति के माध्यम से साइंस लेने का मतलब था कि या तो साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना या फिर डॉक्टर बनना। केवल ये माइंड में तय हो जाता था। उसके साथ जैसा कि कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के साथ या तो चार्टर अकाउंटेंट, सीए, बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो भी कभी कभी सुनने को मिलता था। इस तरीके की प्रोग्रामिंग वहां पर तय थी, व्यवस्था थी। आर्ट की बात करें तो मात्र सरकारी नौकरी, क्लर्क, टीचर आदि तक सीमित माना जाता था। तो ये हमारी पुरानी शिक्षा नीति के माध्यम से जो हमारे स्ट्रीम जैसी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के माध्यम से पहले ही तय हो जाता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके माध्यम से कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। क्या पहले की तरह ऐसे ही 3 भागों में व्यवस्था होगी? नहीं। यहां आपको स्किल से संबंधित क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी विषयों के चुनाव में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आपकी क्रिएटिविटी यानी हुनर की पहचान होगी, कौशल
यानी आपके स्किल्स की भी तैयारी आपकी पढ़ाई के साथ साथ की जाएगी। सवाल खड़ा होता है कि इसका आपके कैरियर पर क्या असर पड़ने वाला है। इसका आपके कैरियर पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या पहले की तरह क्लर्क, क्या पहले की तरह डॉक्टर, क्या पहले की तरह इंजीनियर, जैसा पहले की तरह यानी पुरानी शिक्षा नीति की तरह माइंडसेट हो जाएगा, या कुछ और तरीके के रोजगार और कैरियर्स हमारे सामने दिखाई देंगे। तो साथियों, अभी तो हमने थोड़ा सा देखा, अगर और इसके अंदर आपको डिटेल में समझना है तो इसके दूसरे भाग का आप इंतजार करें, और हम दूसरे भाग में बताने वाले हैं कि कौन कौन से कैरियर और किस तरीके से ये स्किल बेस्ड एजुकेशन होने वाली है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक करें। आप ये भी बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि पुरानी पॉलिसी अच्छी थी या फिर नई शिक्षा नीति 2020 अच्छी है आपके कैरियर के हिसाब से, और जो हमने इससे पहले बदलाव के आधार पर वीडियो बनाया है उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।